हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके सर छतरपुर में। तो देखिए भैया, हमने रस को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमने हिंदी ग्रामर का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है जो है हमारा समास। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए क्या किसी ने खूब कहा है, क्या कहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो भैया हमें चलना भी पड़ेगा। अगर हमारे कुछ सपने हैं, उनको पाना है, तो दौड़ना भी और चलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने हिंदी ग्रामर में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर परीक्षा में क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो आज हमने क्या उठाया है, समास। तो आइए निपटाते हैं। देखिए सबसे पहले भैया समास की परिभाषा क्या होती है। तो दो शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो शब्दों के या दो से अधिक शब्दों के समूह को समास कहते हैं। अब देखिए, जब अपन दो शब्दों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है, समास होता है। अब लेकिन भैया एक भी चीज ध्यान रखना कि शब्द कैसे होने चाहिए। शब्द होने चाहिए सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो हमें ऐसे शब्दों को जोड़ना है जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। तो आइए आज हम जोड़ते हैं भैया समास के प्रकार। समास हमारे होते हैं 6 प्रकार के। हिंदी में जो समास हैं उसमें हमें 6 प्रकारों के बारे में बताया गया है। तो समास के प्रकार होते हैं 6। पहला होता है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इन समासों को हमें जल्दी से निपटाना है। तो देखिए, पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या कहता है कि पहला पद अव्यय होता है। अब आपने अव्यय तो पढ़े होंगे, जैसे प्रति हो गया, भर हो गया, अनु हो गया, इस तरीके ये हमारे अव्यय होते हैं। तो अव्ययी भाव समास कहता है कि पहला पद जिसका अव्यय होता है वह क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है प्रतिदिन, भरपेट, आजन्म, अनुराग। जैसे प्रति अलग कर दो प्लस दिन, तो दो शब्द बन गए। तो पहला शब्द दूसरा शब्द, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रति दिन। तो ये भैया जो पहला शब्द है ये हमारा क्या है, ये हमारा अव्यय है। ठीक है, तो वह समास जिसका पहला पद अव्यय होता है वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो आपको देख लेना है कि पहले जैसे प्रति हो गया, भर हो गया, अजन्म, आ प्लस जन्म, तो आजन्म हो जाएगा। तो आ हमारा क्या है, अव्यय है। अनु प्लस राग, तो अनु क्या है हमारा, अव्यय है। ठीक है, तो वह समास जिसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद दूसरा है हमारा द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं। अब इसका क्या मसला है भैया, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए जैसे माता पिता, ये बीच में ये चिन्ह लगा है, ये कौन सा है, तो बीच में अगर ये चिन्ह लगा हो इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, तो अगर दो शब्दों के बीच में ये हमारा योजक चिन्ह लगा होता है, वहां पे क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जैसे दिन रात, सुख दुख, माता पिता, है ना। तो इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो कौन से होते हैं, द्वंद्व समास। उसमें कौन सा समास होता है, तो उसमें होता है द्वंद्व समास। ठीक है, बीच में योजक चिन्ह देख लेना है और देखना है कि दोनों पद कैसे होने चाहिए, प्रधान। माता पिता, जैसे एक बच्चे के लिए भैया माता भी उतनी प्रधान होती है और पिता भी उतने प्रधान होते हैं। दिन रात, जिस तरीके से दिन का होना भी जरूरी है उसी तरीके से रात का होना भी जरूरी है ना। तो दोनों शब्द कैसे लग रहे हैं, हमें प्रधान लग रहे हैं, है ना। आ रही ना बात समझ में। तो दोनों पद शब्द जब प्रधान हो तो वहां पे द्वंद्व समास। ठीक इसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। क्या आता है, द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या कहता है कि भैया पहला पद क्या होना चाहिए, पहला शब्द क्या होना चाहिए, संख्यावाची। आ रही बात समझ में, पहला पद संख्यावाची होता है, वह कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, जैसे त्रिभुज, पंचवटी, चौराहा,
त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज कहलाता है। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह पंचवटी कहलाता है। चौराहा, चार रास्तों का समूह, है ना, देखा होगा कभी चौराहा गए होगे तो वहां से चार रास्ताएं जाती हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, चार रास्तों का समूह चौराहा। यानी पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। तुम्हें उस शब्द को पढ़ने से लगना चाहिए कि इसका पहला पद क्या है, संख्यावाची है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा है कर्मधारय समास। तो पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, क्या होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। अब भैया इसका क्या मसला है, देखो इसको समझ लो थोड़ा सा, विशेषण और विशेष। जैसे एग्जाम्पल लिखा है नील, नील कमल, तो इसका क्या होगा, नीला है कमल, या नीला है जो कमल, ठीक है। तो भैया कमल की पहला पद क्या होता है, विशेषण, तो पहला पद क्या है, नीला, तो ये क्या है, विशेषण। और दूसरा पद होता है हमारा विशेष्य, तो दूसरा पद होता है विशेष्य। कमल क्या है, विशेष्य है। भैया जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य होता है, और जो उसकी विशेषता होती है वो क्या होता है, विशेषण होता है। आ रही बात समझ में। यानी कमल की क्या विशेषता है कि वो नीला है, कमल की विशेषता है कि वो नीला है, तो नीला क्या हो जाएगा, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही, कमल की विशेषता बताई जा रही, तो कमल क्या है, विशेष। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, वह हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास। जैसे नीलकमल, घनश्याम, घनश्याम का मतलब होता है काले हैं श्याम, तो श्याम जी की विशेषता क्या है कि वो काले हैं, है ना, तो श्याम जी क्या हो जाएंगे, श्याम क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा विशेष, और काले हैं ये हो जाएगी उनकी, ये हो जाएगा विशेषण। यानी विशेषण की परिभाषा क्या होती है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है, कमल, कमल की विशेषता नीला, तो ये विशेषण हो जाएगा और ये विशेष हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद है भैया बहुब्रीहि समास। तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दो पद हैं, दोनों पद प्रधान नहीं है, ठीक है। ये क्या करेंगी, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पे हमारा होता है बहुब्रीहि समास। किस तरीके से, जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, है ना, पीले वस्त्र कौन धारण करता था, श्री कृष्ण, तो पीत है अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, यानी पीतांबर का अर्थ होता है श्री कृष्ण, ठीक है। दशानन, 10 सिर वाला, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। पंकज, पंख में खिलने वाला, कीचड़ में खिलने वाला या कीचड़ में पैदा हुआ, को क्या कहलाता है, कमल। कीचड़ में कौन खिलता है, कमल, तो पंख में खिलने, पंख यानी कमलिका ही पर्यायवाची होता है पंकज। तो पंकज किसको, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, ये जाके तीसरे पद की ओर संकेत करता है, यानी इसका मतलब क्या है, कमल, ठीक है। तो जहां पे कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है बहुब्रीहि समास, ठीक, क्लियर यहां तक। अब लास्ट हमारा बचता है तत्पुरुष समास। अब ये क्या होता है, इसमें भैया बाद का पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए पदान से, ये सब क्या होते हैं, हमारे कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमार कहलाता है, तो का कारक चिन्ह है बीच में। जैसे रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर या रसोई का घर, तो रसोई का घर, तो बीच में क्या होगा, कारक चिन्ह है का, है ना। जैसे धनहीन, तो धन से हीन, धन से हीन, तो भैया जो धन से हीन होता है उसे क्या कहते हैं, धनहीन, तो बीच में क्या है, से, कर्ता ने कर्म को कर्म से, है ना, तो ये कारक चिन्ह होते हैं, बीच में कोई ना कोई कारक चिन्ह का लोप होगा, तो वहां पे हमारा तत्पुरुष समास होगा। जैसे हाथ घड़ी, तो हाथ के लिए घड़ी, तो ये के लिए, तो ये क्या है, बीच में कारक चिन्ह का लोप है, बाद वाला पद हमारा प्रधान है, ठीक है ना। तो
जब बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है तो वहां पे हमारा कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो आज हमारे ये समास इस तरीके से हमने निपटाया इनको, तो बड़े ही आसान आसान तरीके से हमने इनको देखा है। तो इनको बढ़िया इनको पढ़िए और थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो परिभाषाएं अपन ने शॉर्ट में लिखी थी, तो बस इतना ही आपको पढ़ना है। इतना पढ़ लिया तो समझो समास निपट गए। बाकी आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको आएंगे, समझ रहे हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ। और आज के लिए इतना ही, बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से आसान भाषा में हर चीज आपको दी जाएगी, है ना। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।